नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अपने हर वीडियो से पहले मैं यही कहता हूँ कि आज का हमारा ये चलचित्र बहुत ही सुंदर होने जा रहा है। परंतु आज के इस वीडियो के लिए, आज की इस कहानी के लिए मैं ये नहीं कहूँगा। इसका कारण ये है कि इसका अंत जो है वो सुखद नहीं है। हाँ, इसका अंत आपको रोमांचित कर सकता है, आपको सोचने के लिए बाध्य कर सकता है, आपको विचलित भी कर सकता है, परंतु सुखद अंत इसका नहीं होगा। है ये एक सत्य घटना पर आधारित, एक ऐसा अनुभव, एक ऐसा प्रसंग जो एक ने जिया है। ये वही साधक हैं जिनके बारे में मैं पहले भी 2-3 चलचित्र कर चुका हूं। आप यहां पर उन वीडियोस का थंबनेल देख सकते हैं। इन्हीं वीडियोस को मैं इस चलचित्र के अंत में भी आपके लिए ऐड कर देता हूं, उन्हें भी आप अवश्य देखिएगा। ये जो घटना है, ये हमें कोई सीख भले ही ना दे, हमें जाननी अवश्य चाहिए। इसका कारण ये है कि ये तंत्र के एक ऐसे संसार के बारे में आपको अवगत कराता है जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। आज का ये प्रसंग एक कापालिक की भगवती षोडशी की तांत्रिक साधना के बारे में है। कापालिक वही होते हैं जो पाल लेकर के साधना करते हैं, शव साधना करते हैं। बहुत विचलित कर देने वाली साधना होती है, यदि आपसे दूर से भी देखेंगे तब भी। परंतु ऐसा क्या अद्भुत, ऐसा क्या विचित्र, ऐसा क्या अविश्वसनीय हुआ इस कथा में, आइए उसे अब समझते हैं। ये कथा जो है, ये इन्हीं सज्जन की, जिनके बारे में मैंने पहले भी कहा है, साधक की सिक्किम में हुई एक भेंट से आरंभ होती है। सिक्किम में ये व्यक्ति मिलते हैं एक साधक से, एक और उच्च कोटि के साधक से। उनकी गुफा में ये कुछ दिन बिताते हैं और तब ये जो उच्च कोटि के साधक होते हैं, ये इन व्यक्ति से पूछते हैं कि आज मैं आपको एक अलग सा विचित्र सा संसार दिखाता हूं, देखना चाहेंगे? आज अमावस्या है। इस प्रकार से ये उच्च कोटि के साधक इन व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं। ये बोलते हैं हाँ, आज अमावस्या है, अश्विन की आज अमावस्या है। तब ये कहते हैं उच्च कोटि के साधक, तब तो मैं तुम्हें एक ऐसा दृश्य दिखाता हूं, एक ऐसी साधना दिखाता हूं जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी और ना ही कभी सुनी होगी। तब ये जो व्यक्ति कहते हैं कि यहां इस क्षेत्र में, इस गुफा के आसपास क्या ऐसा कोई स्थान है? तब ये जो उच्च कोटि के साधक होते हैं कहते हैं, यहां से 500 वर्ष पहले की घटना है जो मैं तुम्हें आज दिखाने जा रहा हूं। तब ये जो साधक होते हैं कहते हैं, 500 वर्ष पहले की घटना मैं आज कैसे देख सकता हूं? तब ये जो उच्च कोटि के साधक होते हैं, ये इन व्यक्ति को कहते हैं, वैसा ही जैसा मैं देखूंगा। हर अमावस्या पर मैं पीछे जाकर के समय में उस साधना का दर्शन करता हूं। आज कुछ विचित्र होने जा रहा है, इस बात का आभास मुझे पहले ही हो गया था, और संयोग से तुम भी आज हो, तो मैं तुम्हें भी उस अद्भुत घटना का दर्शन कराता। फिर इन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि मेरी बाहों के बीच में बस देखते रहो, पलक झपकाए बिना देखते रहो। अब ये जो व्यक्ति थे, ये जो सज्जन थे, ये पद्मासन की मुद्रा में बैठते हैं। इन उच्च कोटि के साधक की बाहों के बीच में देखना आरंभ करते हैं। पहले तो ध्यान बैठता नहीं, पर फिर धीरे धीरे करके कुछ ही समय में ध्यान इनका बाहों के बीच में लगता है। तभी क्या देखते हैं कि बाहों के बीच में एक गुलाबी रंग का गोलाकार कोई एक आभा मंडल प्रकट हो रहा है। वो पहले बहुत छोटा होता है, फिर बढ़ना आरंभ करता है।
इतना बड़ा हो जाता है कि इन साधक का, उच्च कोटि के साधक का कुछ और दिखता ही नहीं, केवल वो गुलाबी रंग का एक आभामंडल दिखता है जो पूरी गुफा में फैल जाता है। फिर अचानक से वो बंद होता है, एकत्रित होता है, पुनः उसी बाहों के बीच के मध्य क्षेत्र में पहुंच जाता है। अब वो गुलाबी जो रंग का एक गोलाकार आभामंडल होता है, वो अपना रंग बदलता है, पीले रंग में बदलता है। उसके बाद में धवल श्वेत रंग में बदल जाता है। परंतु अब वो जो गोलाकार एक आभामंडल है वो बड़ा हो जाता है और उसी में वो रहता है, बड़ा सा एक गोलाकार आभामंडल। परंतु अब वो रंग उसका जो होता है बीच से वो समाप्त होता रहता है और इन व्यक्ति को उस गोलाकार मंडल के भीतर एक अलग सा संसार दिखता है, जहां पर खेत है, पहाड़ी इलाका है, सिक्किम ही प्रतीत होता है, इलायची के बाग हैं। फिर वहां से व्यक्ति देखते हैं कि उसी गोलाकार मंडल में एक ऐसा अनुभव हो रहा है कि वे स्वयं उस स्थान पर हैं। उन इलायची के बगीचों से, बागों से होता हुआ वो जो दृश्य है वो बढ़ता है एक जंगल की ओर, वहां से पहाड़ों की ओर। बहुत ही शीघ्रता के साथ में सब कुछ देख पा रहे हैं। ये वहां है नहीं, परंतु वहां होने का अनुभव इन्हें प्रत्यक्ष हो रहा है। पहाड़ों से होते हुए ये पुनः एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जो वीरान है। आगे दूर दूर तक कुछ नहीं है, केवल फटी हुई, कटी हुई, सूखी सी धरती है। तब ये क्या देखते हैं, उस सूखी फटी सी धरती को फोड़ करके उस धरती के भीतर से पहले कई हाथ बाहर आए, उसके बाद में उस छेद से, यानी उन छेदों से धरती के जहां से हाथ बाहर आए हैं, अब छोटी कद की, काली सी दिखने वाली, लंबे केश लिए हुए, नग्न कुछ महिलाएं बाहर आई हैं। इनका शरीर बहुत विचित्र सा है। ये नाटी हैं, काली हैं, लंबे बाल हैं, नग्न हैं। इनके जो स्तन हैं वो पेट तक लटक रहे हैं, परंतु इनका जो मुख है वो बड़ा ही विचित्र से रंग का, रूप का है। आगे का जो जबड़ा है वो सभी का लटक रहा है। आंखें बड़ी बड़ी हैं, जो माथा है बहुत बड़ा है, चौड़ा है, और त्रिपुंड सभी ने धारण कर रखा है। पहले 25-30 ऐसी साधिकाएं धरती को फोड़ करके बाहर आती हैं और बाहर आते ही ये कूद करके नृत्य करना आरंभ करती हैं। विचित्र सा नृत्य है, कुछ भी कर रही है, परंतु इतना पता लग रहा है कि खोई हुई है। फिर अचानक से देखते हैं कि सभी के हाथ में कपाल आ गया है। कहां से आया, कैसे आया नहीं पता, बस कपाल आ गया है। कपाल को अपने होठों से लगा करके ये कुछ पी रही है, परंतु पीने के बाद इनका शरीर और अधिक झूम रहा है। ये समझ गए कि कपाल में मदिरा ही है और ये सभी साधिकाएं मदिरा का पान कर रही हैं। परंतु इनके समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये झूम क्यों रही हैं, ये मैं क्या देख रहा हूं, क्यों देख रहा हूं, बस झूम रही है। तभी इनका झूमना, इनका इस प्रकार से बेसुध होकर के नृत्य करना रुक जाता है। ये भी देखते हैं कि रुक क्यों गया नृत्य,
अचानक से तभी सभी साधिकाएं एक ओर मुख करके खड़ी हो जाती है। ये देखते हैं सामने से एक विशाल काय हाथी पर एक उतना ही विशाल व्यक्ति बैठा है। मोटा सा है, बहुत भारी सा शरीर प्रतीत हो रहा है। ये भी एकदम काला है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, त्रिपुंड धारण करे हुए है। हाथी पर मदमस्त होते हुए ये साधक आता है। फिर अचानक से हाथी जितना ऊंचा, हाथी से कूद पड़ता है धरती पर, और जैसे कूदता है खड़ा ही रहता है। ये भी दिखने में बहुत विशाल है। और तब कहीं से दो और इतने ही विशाल साधक आ जाते हैं, परंतु ये दोनों आकर के इसको प्रणाम करते हैं। तब ये जो साधक होता है, जिसे हम मुख्य साधक समझ सकते हैं, ये उन दोनों कपालिकों से, मैं आपको बताऊंगा कि कपालिक क्यों कहा, परंतु उन दोनों कपालिकों से इस प्रकार कहता है, मुंडानंद और चंडानंद, यानी कि चंड मुंड, इस प्रकार से ये व्यक्ति इनसे बात करता है। मुंडानंद और चंडानंद, समय है मेरे आसन का, आसन ले आओ। इस प्रकार से ये बड़ा सा विशाल काय व्यक्ति, जैसे स्वयं महिषासुर हो, चंड और मुंड को आदेश देता है। अब ये आगे बढ़ना आरंभ करता है। वे साधिकाएं इसको घेर लेती हैं, परंतु बस इसको देखे जा रही हैं एक टक। थोड़ी देर में, कुछ क्षणों में, ये दोनों चंड और मुंड एक किसी मनुष्य को लेकर आते हैं। मनुष्य भीगा हुआ है, परंतु इस पर सफेद कपड़ा लपेटा हुआ है। इसके आगे की मुंडी गिरी पड़ी है, जैसे कि सो रहा हो, परंतु वो सो नहीं रहा होता है, वो तो मृत होता है, शव है ये तो। चंड मुंड शव को ही लेकर के आ गए, और फिर उनमें से एक साधिका, एक योगिनी कह सकते हैं, वो धरती पर एक कपड़ा कहीं से बिछा देती है। अब चंडमुंड उस शव को उस कपड़े पर लिटाते हैं, फिर दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। ये कापालिक आगे बढ़ता है। अब कहीं से इसके एक हाथ में त्रिशूल आ जाता है और दूसरे हाथ में कपाल आ जाता है। ये उन्हीं के सहारे, यानी एक हाथ में त्रिशूल के सहारे, ये शव पर पद्मासन की मुद्रा में बैठता है, शव पर बैठ जाता है। फिर ये कुछ मंत्र पढ़ता है। उस कपाल में चंड कुछ अजीब सा डालता है, एक कोई लिक्विड सा डालता है, और फिर ये जो कपालिक है, ये अपनी साधना आरंभ करता है, मंत्रों का उच्चारण करना आरंभ करता है। और जैसे जैसे ये मंत्रों का उच्चारण करता है, शव जो है वो हिलना आरंभ करता है। फिर ये कपाल को आगे लेता है, उसमें कहीं से ये आग प्रज्वलित करता है। उसी प्रकार से ये शव के बालों को जला देता है। तो यहां पर इसका कपाल जल रहा है, कपाल में अग्नि जल रही है, जैसे कि कोई हवन कुंड हो इसके ही हाथ में, और उधर कपाल जिस पर ये बैठा है, शव जिस पर ये बैठा है, वो शव भी जल रहा होता है उसके बालों से। देखते ही देखते उस शव का मुख भी जो है वो जलना आरंभ करता है। अब मुख की दुर्दशा हो चुकी है, पर अचानक से अब वो मुख जो है शव का खुलता है, उसमें से चीखने की आवाज आती है, बहुत अधिक तीखी आवाज आती है उस शव के मुख से।
परंतु ये जो कापालिक है ये बस बैठा होता है। ये सभी घटना, ये जो व्यक्ति हैं, ये सज्जन हैं, ये देख रहे होते हैं उसी गोलाकार आभा से, मंडल से। या आगे देखते हैं कि वो जो कापालिक है वो अब कुछ मंत्र का उच्चारण कर रहा है और कहीं से कुछ राख इत्यादि लेकर के उस शव के मुख में डाल रहा है। जब जब शव के मुख में डालता है शव हिलता है। बहुत ही घनघोर सी ये साधना चलती है। कुछ समय काले बादल छा जाते हैं। फिर कुछ समय बाद उन बादलों के एक कोने में पहले एक लाल रंग का कुछ धुआं सा प्रकट होता है। जब वो लाल रंग का धुआं प्रकट हो रहा होता है तब ये जो साधिकाएं थी ये उसकी ओर आगे बढ़ती है। लाल रंग का वो जो एक कोना होता है वो धीरे करके फटता है। अब सामने से ये व्यक्ति भी, साधिकाएं भी ये देख रही होती हैं कि वो जो लाल रंग का आकाश है जिसमें से एक बादल लाल रंग का फटा है, ये जो लाल रंग है ये गुड़हल का जो फूल होता है उसी प्रकार का है, सुंदर सा है। एक देवी प्रकट हो रही है स्वर्ण आसन पर बैठ करके। इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि ये जो साधक है ये भी मोहित हो जाता है। ऐसे सुंदरता पहले कभी नहीं देखी। इनके आने से ही वातावरण बहुत सुगंधित हो गया है। और ये जो व्यक्ति है, ये जो उस गोलाकार मंडल से देख रहे हैं, इन्हें भी सुगंध का अनुभव होता है। सुंदर सी देवी है, स्वर्ण का ही इन्होंने सब कुछ पहना हुआ है, ऐसा लग रहा है। अपने ही आसन पर है। ये यहां पर प्रकट होती हैं आकाश में, परंतु कापालिक जो है ये अब भी अपनी साधना कर रहा है। परंतु ये जो अब साधिकाएं हैं ये जो उस देवी के इर्द गिर्द आ जाती हैं, अब ये देखते हैं कि सभी साधिकाएं बहुत अधिक सुंदर हो गई। एक सुंदर सी स्त्री में सभी साधिकाएं परिवर्तित हो गई। हाथ जोड़ करके सभी साधिकाएं उस देवी के आगे खड़ी हैं, अब भी नग्न, अब भी उसी मस्ती में प्रतीत हो रही हैं, परंतु झूम नहीं रही है। मुख पर वो इनका जो मस्ती थी वो अब भी मुख पर दिख रही है, परंतु समर्पण के रूप में अब परिवर्तित हो गई है। तभी वो जो आकाश में विचरती हुई देवी है वे इस कापालिक को बुलाती है। अघोरेश्वर आनंद, देख तेरी इस साधना से विचलित होकर के मेरे लोक के वासियों ने मुझसे ये विनती करी कि मैं तुझे आकर के दिखूं। बता क्यों बुलाया है मुझे, क्यों याद किया है मुझे। अघोरेश्वर आनंद उठ। अब ये जो कपालिक होता है ये अपनी आंखें खोलता है, परंतु सामने देवी नहीं है। ये ऊपर देखता है आकाश में। देवी प्रतीत हो रही है, परंतु इस कपाली को कुछ अलग सा अनुभव होता है। ये कहता है देवी हे टहा विद्या। यहां पर इस व्यक्ति ने टहा विद्या का नाम लिया। हे टहा विद्या, आप मेरे मन की बात जानती है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मेरे आपके लोक के वासियों को कहीं से भी विचलित करने का कोई ऐसा विचार नहीं था। मैं तो बस एक ही बात के लिए ये साधना कर रहा था, और वो आप जानती हैं देवी, इसे पूर्ण करिए। तो वो जो विद्या होती हैं, वो जो देवी होती हैं आकाश में, वे कहती हैं अघोरेश्वर आनंद, मैं तेरी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकती हूं। मेरा अपना एक सीमा क्षेत्र है। मैं धरती पर आकर तुझे प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दे सकती हूं, और
तेरा मेरे लोक पर अभी आने का समय नहीं हुआ है। अभी ये जो मार्ग है ये तेरे लिए प्रशस्त नहीं है। ऐसा कहते ही वो देवी अदृश्य हो जाती है। उसी क्षण अघोरेश्वरानंद कुछ बोले, कुछ बात करे, कुछ और विनती करे, ये देवी बस चली गई। अघोरेश्वरानंद जैसे टूट जाता है। ऐसा लगता है कि वर्षों की उसकी जो साधना थी वो एक क्षण में बस राख हो गई। ये जो शव है ये चित्कार करता है। वो जो साधिकाएं थी वो हाथ जोड़ करके अब अघोरेश्वरानंद की ओर देख रही है, परंतु ये अघोरेश्वरानंद बस शून्य में कहीं देख रहा है। इसका जीवन जैसे समाप्त हो गया। हाथ बढ़ाता है और कहीं से खड़ग इसके हाथ में आ जाता है। ये सब घटनाक्रम ये साधक देख रहे हैं। अघोरेश्वरानंद उस खड़ग को लेकर के बिना एक पल गंवाए अपना सर धड़ से अलग कर देता है। इसका जो सर है लुढ़क करके धरती पर गोल होकर के गिर जाता है। शरीर जो है उससे कुछ समय तक तो रक्त की धारा बहती है, तड़पता है, पर थोड़ी ही देर में उस ही शव के पास में अब अघोरेश्वरानंद का भी शव पड़ा है। ये व्यक्ति, ये जो साधक है, ये बस देख रहे होते हैं, ये समझ नहीं पा रहे होते ये जो हुआ ये क्या है। मैं जो देख रहा हूं वो स्वप्न है कि सत्य है। और फिर वो जो आभा का जो एक मंडल होता है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है। अब इन साधक को केवल वो उच्च कोटि के साधक दिख रहे हैं और उनका मस्तक दिख रहा है। ये पूछते हैं उन उच्च कोटि के साधक से कि ये क्या था। तब ये साधक बताते हैं कि ये 500 वर्ष पहले सिक्किम की ही घाटी में एक बहुत बड़े तांत्रिक हुए थे, अघोरेश्वरानंद। इन्होंने बहिर याग जो होता है उसी के मार्ग से 64 योगिनियों में जो अग्रणी है, जो 64 योगिनियों की जो अधिदेवी हैं, षोडशी, उनकी साधना आरंभ करी थी। ये सभी लोकों में विचरना चाहता था। इस शरीर से, इस बंधन से मुक्त होना चाहता था। ये सभी सिद्धियों को भी प्राप्त करना चाहता था, यानी इसकी महत्वाकांक्षा बहुत अधिक थी। परंतु इस अघोरेश्वरानंद ने उसके लिए उतना ही कार्य भी किया। अलग अलग गुरुओं से दीक्षा ली, कापालिक साधना की भी दीक्षा ली और पूरे तन्मय होकर के पूरे विधि विधान से साधनाएं प्राप्त करी, साधनाएं करी जिससे सिद्धियां प्राप्त हो। परंतु अंत बड़ा दुखद हुआ। इसका कारण यह था कि बहिर्याग से ही साधना करते रहे। जो अंतर्याग होता है, यानी स्वयं अपने आप को जीत लेने का जो मार्ग होता है, उस पर इस कापालिक ने, इस तांत्रिक ने ध्यान नहीं दिया। तो बहिर्याग से बाहरी जितने भी विधि विधान होते हैं उनसे इसे उन देवी का दर्शन तो हुआ परंतु लाभ नहीं प्राप्त हुआ। जब तक हम अंतर्मुखी होकर के स्वयं पर विजय प्राप्त नहीं करते तो बाहरी जब जो कुछ भी है वो सब केवल आडंबर सा है। ये जो प्रसंग है ये हमें तंत्र की एक अलग दुनिया में लेकर के जाता है, एक अलग संसार के लिए हमें दर्शन कराता है। तंत्र का मार्ग बहुत बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। ये संसार बहुत विचित्र है। बस इतनी सी ये कथा थी, कहानी थी। साधकों को ये सब जान करके, सुन करके अलग सा प्रतीत होता है। तब हम अपनी साधना में भी थोड़ा बहुत
सीख प्राप्त अपने ही अनुसार कर लेते हैं और हमें प्रोत्साहन भी थोड़ा बहुत मिल ही जाता है, या तो अपने ही दिशा में रहने का या फिर दिशा बदल देने का। इस कथा से हम महत्वाकांक्षाओं की बात समझ सकते हैं और भीतर के ऊपर हमें कार्य करना है, ये हम समझ सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये कथा सुंदर तो नहीं कहूंगा, परंतु अद्भुत, विचित्र सी लगी होगी। यदि ऐसा है तो कृपया करके आप इस चलचित्र को लाइक अवश्य करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आपसे विदा लेता हूँ।